श्रुति अपनी सास, पति, ससुर और 1 साल की बेटी पिंकी के साथ रहती थी। उनके दिन गरीबी में कट रहे थे। मोहन सारा दिन गांव के पास वाले रेलवे स्टेशन पर जाकर कूली का काम करता था, लेकिन उसकी कमाई से पूरे परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ता था। भाग्यवान, लाओ रोटी दे दो, बड़े जोरों से भूख लगी है। श्रुति, ओ श्रुति। मोहन श्रुति को आवाजें लगाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ना जाने ये कहाँ चली गई है। मोहन घर में ही बैठकर श्रुति की राह देखने लगा। उसकी बेटी पिंकी स्कूल गई हुई थी और माँ बाप सो रहे थे। मोहन की भी राह देखते देखते आंख लग गई। कुछ देर बाद उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई और मोहन जाग गया। कौन है? घबराइए मत, मैं हूँ। अरे श्रुति कहाँ चली गई थी? जानती हो मैं कितनी तेज भूख से रेलवे स्टेशन से सीधा घर आया था। लो मुझे जल्दी से रोटी दे दो। रोटी तो मैं दे दूंगी, लेकिन किसके साथ दूं? घर में एक भी सब्जी देखने को भी नहीं है। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? आपसे बोला तो था, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से दिमाग इतना खराब रहता है, तो आप मेरी बात पर ध्यान नहीं दे पाए। ना जाने ये पैसे की किल्लत किस दिन खत्म होगी। पता नहीं, 2 वक्त की रोटी भी तरस तरस कर नसीब होती है। श्रुति ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन, जो कि उसकी अच्छी दोस्त भी थी, वो उनके दरवाजे पर एक बर्तन हाथ में लेकर आई। अरे श्रुति, तू इसे घर ही बुलाई थी? किसे? ये खाना जो मैंने तुझसे बनवाई थी, जो मैंने थोड़ी सी तेरे लिए भी निकाल दी थी, लेकिन मैं तुझे बताना ही भूल गई। ये ले। तेरा शुक्रिया। श्रुति की पड़ोसन उसे वो बर्तन थमाकर चली गई। ये सब क्या है श्रुति? कुछ नहीं जी, वो प्रिया ने मुझे आज पूरी सब्जी और खाने की कई सारी चीजें बनवाई थी। बोल रही थी कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, तो आज का ये खास खाना मैं उसके लिए बना दूँ। अच्छा, वैसे ऐसे लोगों के भी मजे हैं। अगर मुझे ऐसा खाना महीने में 1 बार भी खाने को मिले तो मैं कभी भी अपनी जिंदगी को दोष ना दूं। दोष तो देना भी नहीं चाहिए। ना जाने कितने लोग हमारी जैसी जिंदगी के लिए तरसते रहते हैं, इसीलिए हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। अच्छा चलिए, अब बहुत बातें हो गई, जल्दी से आप खाना खा लीजिए। इतने में मोहन ने अपने हाथ और मुंह को धोया। इतनी ही देर में पिंकी भी स्कूल से आ गई और पड़ोसन के दिए हुए खाने को श्रुति ने अपनी सास, ससुर और पति और बेटी के बीच में बांट दिया। वाह वाह वाह, मजा आ गया। श्रुति, क्या ये सब खाना सच में तुम ही बनाई है? आपको कोई शक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, तभी तो हम पूरे हफ्ते सिर्फ आलू खाकर ही अपना गुजारा कर लेते हैं। मोहन की बात सुनकर सभी हंसने लगे। थोड़े से खाने में गरीब परिवार ने अपना पेट भर लिया था। प्याज या सिर्फ नमक से रोटी खाने वाले लोगों को अचानक ही इतना स्वादिष्ट खाना मिल जाना किसी खजाने से कम नहीं था। उनके दिन ऐसे ही गरीबी में कट रहे थे। ना उन लोगों के पास कुछ अच्छा खाने को था और ना ही पहनने को, लेकिन फिर भी वो लोग हंसी खुशी अपना समय बिता रहे थे। एक दिन मोहन का दोस्त राज ट्रेन से उतरकर उसे देखकर उसके पास आया। अरे मोहन, कहाँ है भाई? अरे कौन भाई? पहचाना नहीं? तेरा दोस्त, तेरा यार हूँ मैं। अरे अरे राज, आजा भाई आजा। कैसा है? बढ़िया। तू बता, इतने समय बाद तेरे क्या हाल चाल है? हमारा भी सब बढ़िया। बस बहुत सालों बाद गांव आया था और मैं ट्रेन से उतरते तुझे देखा तो सोचा बचपन के यार से मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया, आ घर चल। नहीं नहीं, बस अभी ही मुझे लौटना है। वैसे मोहन, इतने सालों में तू तो काफी बदल गया, लेकिन ये कुली का काम आज भी वैसा ही है। तूने ये काम छोड़ा नहीं? तेरा काम वाम सही चल रहा है या नहीं? तू खुद ही देख ले, बस यही काम है। क्या भाई, इतनी महंगाई के जमाने में तू सिर्फ स्कूली के काम के सहारे अपना घर चलाता है? तो मैं और क्या करूं? मेरी मान, तो इस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम शुरू कर ले। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और तू आज भी यहीं अटका हुआ है। जानता हूं, लेकिन मैं क्या काम शुरू करूं?
कोई भी नया काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास देखने को भी नहीं है। तू चिंता क्यों करता है? अभी तेरा दोस्त जिंदा है। मैं दूंगा तुझे कारोबार लगाने के लिए पैसे, और जब तेरा काम चल जाए तू मेरा पैसा लौटा देना। राज ने मोहन को उम्मीद की एक किरण दिखाई। मोहन को भी राज का विचार अच्छा लगा और वो दिन भर बस यही सोचता रहा कि वो क्या करे। अकेले दिमाग मारने से अच्छा है कि मैं इस बारे में माँ और श्रुति से बात कर लूं। मोहन ने घर जाकर सभी को पूरी बात बताई। सभी बहुत खुश हो गए और तब मोहन की माँ आस्था बोली, मेरी बात मानो तो कोई ढाबा खोल लो। मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि कोई भी उसके हाथों का खाना खा के दीवाना हो जाएगा। मोहन को अपनी माँ का विचार पसंद आ गया। तो ठीक है, तय रहा। श्रुति, मैं राज से पैसे लेकर गांव में ही एक ढाबा खोल लूंगा और तुम और मैं उस ढाबे को मिलकर चलाएंगे और हर दिन खाने का मेन्यू चेंज रखेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभी ने मोहन की बात पर गर्दन हिला दी। अगले ही दिन मोहन ने राज से 30,000 रुपए उधार लिए और वो जरूरत का सारा सामान ले आया। श्रुति ने भी बड़ी ही मेहनत से भगवान का नाम लेकर खुशबूदार खाना बना दिया और दोनों पति पत्नी ग्राहकों के आने की राह देखने लगे। सुनिए जी, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा। सब्र रखो श्रुति, कोई तो आ ही जाएगा। सुबह से शाम हो चली थी, लेकिन अभी तक कोई भी उनके ढाबे में नहीं आया था। शाम के समय एक ग्राहक आया और वो कोई और नहीं बल्कि राज ही था। और भाभी जी, मोहन, कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे राज, बस क्या ही बताऊं। तू बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लाया। हाँ भाई, जल्दी ला, वही तो खाने आया हूँ। मोहन ने राज को खाना सर्व किया। उसे खाते ही राज मानो किसी और ही दुनिया में खो गया। वाह 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 भाभी जी, ये तो गजब बना है। शुक्रिया। मोहन भाई, सुबह से अब तक तो भगोना खाली हो गया होगा। अरे कहाँ यार, तू ही पहला ग्राहक है। मुझे तो फिक्र है कि अगर ये काम नहीं चला तो मैं तेरे पैसे कैसे लौटाऊंगा। वैसे तो ये होना ही था भाई। तुझे अपना ढाबा यहाँ नहीं, किसी ऐसी जगह खोलना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना रहता हो। इस गाँव में तो हम जैसे गरीब लोग हैं, ये कहाँ बाहर खाएंगे। मेरी मानो तो भाभी जी, कल से आप रेलवे स्टेशन पर ये ढाबा लगाओ, तब आप देखना वहाँ हर पल लोगों का आना जाना लगा रहता है। दोनों पति पत्नी को राज की बात समझ में आ गई। अगली सुबह दोनों ही अपना सारा तामझाम लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। श्रुति के पालक पनीर की खुशबू सारे स्टेशन पर फैल गई और राह चलते मुसाफिर राहगीर उनके ढाबे में आने लगे। ओह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। जो भी एक बार श्रुति का पालक पनीर खाता वही उसका दीवाना हो जाता। रेलवे स्टेशन पर मोहन और श्रुति का ढाबा चल गया और कुछ ही दिनों में उनके घर के हालात ठीक होने लगे। मोहन हर दिन के अनुसार ढाबे पर अलग अलग डिशेस बेचा करता था और सर के ऊपर से राज का कर्ज उतारकर अब मोहन भी एक बेफिक्री की जिंदगी जी रहा था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।